हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे ईवीएस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईवीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। हम बात करें सिस्मोग्राफ की तो भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है उस मापने का यंत्र क्या है? तो आपका आंसर होगा सिस्मोग्राफ। यदि हम बात कर लेते हैं थर्मामीटर, तो थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर जब शरीर का टेम्परेचर यानी जब फीवर होता है, जब बुखार होता है, उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। और वायु दाब मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बीटी कपास है। तो बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या एक औषधीय पौधा है। तो आपको पता है बीटी कपास जो है यह एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है ऑप्शन ए। क्या उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो उष्णवर्तीय वर्षावन होता है, यह सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादित करता है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग किया जाता है? जब आप आम को पकाते हो उनमें से आपको कौन सा ऐसा रसायन है जो प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपने क्या कहा होगा? कार्बन ले आइएगा, तो कैल्शियम कार्बाइड हो जाता है। यानी कैल्शियम कार्बाइड ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। जब नदी की प्रदूषण स्तर की माप करते हैं तो उसको हम किससे करते हैं? वह किया जाता है बीओडी से, यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से हम लोग क्या करते हैं? नदी की प्रदूषण की माप की जाती है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो वायरस से होने वाला रोग कौन है? यहाँ पे हो जाएगा टाइफाइड, कॉलरा, जुखाम या मलेरिया। तो वायरस से जो संक्रमण से रोग होने वाला है वह हो जाता है जुखाम। क्या? जुखाम। ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? आप अपने स्कोर देखते रहिएगा कितना आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो आप सबको पता है जो मीथेन होगी वह एक ग्रीन हाउस गैस है। यानी ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1973 ईस्वी में। बात करेंगे 1992 में, तो हाथी परियोजना, क्या हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1992 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जो भारत में सबसे ज़्यादा कृषि को प्रभावित करता है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है? तापमान होता है, आर्द्रता होता है, पवन होता है या वृष्टि होती है? तो यहाँ पर वृष्टि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी हमारा आंसर जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तो आप सबको पता है यह परत होती है मध्यमंडल। कौन सी? मध्यमंडल जो होगी वह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। और हम बात करते हैं सबसे पहली परत कौन होती है? जब यहाँ से पृथ्वी है और पृथ्वी से जो पहली परत पड़ती है वो कौन सी हो जाती है? तो क्षोभ मंडल। कौन सी हो जाती है? क्षोभ मंडल हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र इनमें से किसे कहेंगे? तो किसान का मित्र कहा जाता है भैया इनमें से केचुए को। किसे? केचुए को। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में संबंधित था। तो यहाँ पर आप सबको पता था कि चिपको आंदोलन भैया उत्तराखंड से संबंधित है। कहाँ, उत्तराखंड के एक चमोली गांव में था। उत्तराखंड में एक चमोली था, चमोली में से यह संबंधित था। और इसका जो संबंध था या क्या था, लोग पेड़ों से चिपक गए थे, पेड़ों की रक्षा किए थे, है ना, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो था इसे चिपको आंदोलन चलाया गया था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और हम आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वह किसमें किया जाता है, आपको बताना है। तो वह किया जाता है भैया इथोलॉजी में। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इथोलॉजी में हम जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, समुद्री शैवाल जो होते हैं वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो समुद्री शैवाल जो होते हैं सबको पता है, इजी प्रश्न है, आयोडीन के ये प्रमुख स्रोत होते हैं। किसका, आयोडीन का। क्लियर है, चलो आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लाइकेन, जिसको हम लोग बोलते हैं शैक है। लाइकेन क्या होता है, परजीवी होता है, रासायनिक स्वपोषी होता है, अपघटक होता है या सहजीवी होता है। तो भैया जो लाइकेन होता है वो क्या होता है, सहजीवी पौधा होता है। सहजीवी पौधा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो चंद्रप्रभा कहाँ स्थित है, चार से हम किसको कनेक्ट कर लेंगे, चंदौली को। ऑप्शन हमारा कौन करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रप्रभा कहाँ स्थित है, चंदौली में स्थित है। क्लियर है, आगे चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झूम खेती होती है, झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में या तमिलनाडु में। तो झूम खेती कहाँ की जाती है, तो झूम खेती की जाती है मेघालय राज्य में। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्रश्न को देख एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सॉरी कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो जो शुष्क बर्फ है या किसका ठोस रूप है, तो यह ठोस रूप है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो जल का जो अवशोषण कहलाता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपी। क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपी लवण कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण कर लेते हैं। तो पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं, यह करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।